नमस्कार, मैं हूं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS24 न्यूज। आज मैं उस व्यक्ति की बात करूंगा जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह धरती जहां यह पूर्वी चंपारण जिला, वहां उसकी जन्म धरती है और अपने कर्मों के द्वारा भारतवर्ष के कोने कोने में जाना जाता है। निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ का, कभी किसी गड्ढे को भरता हुआ सड़कों पर नजर आ जाएगा, तो कहीं कूड़े को उठाकर फेंकता हुआ नजर आ जाएगा, तो कहीं किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता हुआ नजर आ जाएगा। तो आपको किसी न किसी जगह पर इस जिले की पहचान चंपा, यानी यह जो जिला है चंपा अरण्य, चंपा का वन कहा जाता था इसे, उस जिले की पहचान को लेकर घर घर, गांव गांव, शहर शहर के कोने कोने चंपा का पौधा लगाता हुआ नजर आ जाएगा। जी हां, आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। श्री केशव कृष्णा उर्फ केशव कुमार जी का। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। ये इस रेड क्रॉस सोसाइटी का जो चुनाव होने वाला है अभी, उसी चुनाव में ये अपनी उम्मीदवारी रख रहे हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी में अपने निस्वार्थ भाव से, सेवा की भाव से, चूंकि सेवा की संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय सेवा संस्था भी कहा जाता है उसको, वो लोगों की जन सेवा करती है, तो सेवा की भाव से वो इस क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं उनकी संपूर्ण जीवन काल का के बारे में, और खासकर इस अभी के पहले जो कोविड का जो समय बीता है, उस कोविड के समय में देखा होगा आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से और फेसबुक के और व्हाट्सएप और इंस्टा के माध्यम से भी, कि जब लोग निकलना नहीं समझते थे जरूरी, जब लोग निकल नहीं पाते थे, मजबूरी में लोग निकलते थे, लोग डरते थे, उस समय यह व्यक्ति जो है प्रत्येक चौक चौराहे, दुकानों पे, सरकारी अस्पताल में या सरकारी कार्यालयों में, जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में जाकर गोल गोल चिन्ह लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का चिन्ह लगाते थे और वहां पर लोगों को खड़े होने के लिए कहते थे। मैं उसी शख्सियत की बात कर रहा हूं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप जो एक जन सेवक हैं, लोग आपको जन सेवा के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, तो आपके मन में ये कैसे विचार आया कि आप रेड क्रॉस सोसाइटी में आप एक उम्मीदवार बन के आए और अपने आप को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया? सबसे पहले मैं INS24 चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, कि मैं कुछ बोल सकूं। हमें जो पसंद करते हैं, हमें जो चाहते हैं, जो मानते हैं हमारे समाज के लोग, वो हमारी बात को सुन सके आपके माध्यम से। तो मैं ये जो सेवा कार्य करता हूँ, यह कोई फिल्मी चैनल और यह पुस्तक से पढ़ के नहीं, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, जो हमारी माँ थी, उसके साथ मैं रहकर इस कार्य में जुड़ा हूँ। और लगभग 7 बरस से लोग अभी देख रहे हैं कि मैं यह कर रहा हूँ, क्योंकि वो फेसबुक का अभी जो दुनिया आ गया, इसमें अभी देख रहे हैं कि आप यह केशव काम कर रहे हैं। तो पौधे लगाने का हुआ, तो मैं पेड़ लगाता ही नहीं हूँ, उसको बचाने के लिए भी मैं कार्य करता हूँ। चाहे वो चंपा से चंपारण अभियान का जो रमन सर के साथ गांधी मैदान में लगाने का हुआ, से क्या कहते हैं, सुशील जी के साथ सब कुछ था, राकेश पांडे भैया के द्वारा जो पौधा उपलब्ध किया था वो लगाया गया, लेकिन किसी ने पानी पटाने का उस पर ही नहीं होता। बड़ा कचोटता मन को कि पौधे लगा दिए और फोटो कर लिए, फेसबुक पर डाल दिए और पेपर में निकल गया, हो गया बात। मैं 62 दिन तक लगातार उस पौधे को सींचता रहा, बार बार सबसे कहता रहा कि सिर्फ पौधे दे नहीं, लगवाएं, उसको बचाने के लिए भी करें, फिर भी नहीं वैसा हो पा रहा था। तो मैंने इसका अलग एक नीति किया कि चंपा अभ्यारण्य था, तो अभ्यारण्य तो ये जंगल तो हम बसा नहीं सकते, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया, चंपा वाटिका रख दिया। आज बाबा पशुपतिनाथ से लेकर बम्बे बिहार भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन, राजघाट, BHU पटना पाटलिपुत्र स्टेशन, ऐसे 101 जगह मैंने वाटिका तैयार किया है, जो सुरक्षित है। लगभग 70% जगह पौधे में से फूल पुष्प आए हैं, जो मैंने अभी पिछले साल से देना शुरू किया लोग को उपहार स्वरूप। एक तो यह हो गया। दूसरी बात, गरीबों को मदद करने का, तो मैं धन तो नहीं खर्चा कर सकता था,
तो जो कहने का जो मेरे पास है, कंबल पुराने कंबल ये सब इकट्ठा करके गरीबों को देने का थी हुआ, और देता था और देता हूँ और देता रहूँगा। दूसरी बात, और लोगों को मैं प्रेरित करता हूँ कि आप भी कुछ करें। पौधे का है तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि ये जो प्रकृति का जो चैन टूटा हुआ है, हम सब अपने आने वाले जनरेशन को आगे लाएं और उनको पौधे से जोड़ें। उनके जन्मदिन पे, हम अपने मैरिज डे पे, अपने पूर्वजों के पुण्यतिथि पे पौधा लगाएं, उसको बचाएं, जो ये काम बहुत अच्छा जा रहा है। दूसरी बात, इसी में रमन सर के साथ मैंने पौधा हम लगाते थे तो प्लास्टिक निकलता था, तो हम सर से बोले कि सर प्लास्टिक का स्थिति को तो क्या सर क्या बोले कि क्या प्लास्टिक बैन करा दिया जाए। तो हम कहे सर एक बार बैन कराना अच्छा नहीं होगा, थाना सही टाइप का होगा, तो क्या तो उस पर कुछ सोचे हो। तो मैं अगले दिन एक पैंट लेके गया और बोला कि सर इसी से मैं झोला तैयार करके सभी को अथी करूँगा। तो सर ने बोला कि ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर हमको अथी कर दो, हम तुम्हारे अथी रहेंगे। बहुत सभी लोगों ने सहयोग किया। उसके बाद मेरा क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया और मैं बुरी तरह, मेरे हाथ टूट गए, 36 टाँके लगे, अभी 2 रड लगे हुए मेरे हाथ में। तो मैं जब गिरा वहाँ पर, मैं मोतिहारी से दूसरे ज़िले में था, रात्रि का समय था और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। तो एक बुजुर्ग महिला ने बोली कि बउआ तोहर जान ऊपर वाला बचा दिलन है ना, बड़ी तू अच्छा काम कर ले, तो माई लोग कर ले हो, बाबू लोग कर ले, बड़ा लोग आशीर्वाद तरह मिलल। तो हम भावुक आदमी, हम उस बैठ के सोचने लगे कि उस समय जब एक्सीडेंट हुआ था तो सिर्फ अपने 2 बच्चे और बीवी के पत्नी के अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी बात से हम बहुत एनर्जी में थी, महसूस हुआ हमको कि सही में हमको एक नया ज़िंदगी मिला है। और मैं उसको देख कर ही तो मैं पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया समाज के, समाज में सेवा करी। चलो अब समाज का लोग, हमारे परिवार और हम लोग पर जो मदद करना हो, जो जैसे भी करना हो, हम उठ के खड़े हुए। उसके बाद कोरोना काल का शुरुआत हुआ तो मेरा मन एक तरफ से कह रहा था, इतना घटना हो रहा था कि मैं कैसे योगदान दूँ समाज के मनुष्य में। और सभी लोग दरवाज़ा बंद कर रहे थे, सभी विभाग, ट्रेन, बस सभी बंद हो रहे थे, कोई निकलने को आगे नहीं आ रहा था। तो मैंने शीर्षक सर नए आए हुए थे डीएम साहब, तो मैंने उनसे सर से कहा कि मैं समाज का सेवक हूँ सर, और मैं किसी बैनर और किसी चैनल या किसी प्रकार से किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं योगदान देना चाहता हूँ कि मैं अपने समाज को कुछ देना चाहता हूँ कि मैं कैसे दे पाऊँ। तो बोले ठीक है, हम बोलते हैं। तो उन्होंने मैसेज किया कि केशव स्टेशन पे आओ। तो आज कोटा का ट्रेन आ रही, कोटा से बच्चे सब आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सर बोले तो इसमें क्या करें, मेरा योगदान क्या हो। तो मैंने पेंट का डब्बा लेकर, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की घेरा वहाँ बनाना शुरू किया और देखा कि यह मैसेज अच्छा जा रहा है, लोग दूरी बनाने आई, बहुत मैंने छोटे से शब्द में ही समझ में आ के दूरी बना के रहना है। तो मैंने वो शुरुआत किया। लगातार 62 दिन तक जिले के सभी पेट्रोल पंप, सभी हॉस्पिटल, प्राइवेट सरकारी जो भी, जहाँ सभी सुधा दूध, जहाँ पे लोग एकत्र हो रहे हैं दूध लेने के लिए, किराना दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, जितना सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, हर जगह, चाहे पोस्ट ऑफिस, हर जगह मैं एटीएम काउंटर, हर जगह मैं सोशल डिस्टेंस घेरा बना सके। लगातार सुबह में जाता था, अंधेरा में जाता था कि लोग हमसे दूर रहें, लोग से मैं मिल नहीं पाऊँ। और थोड़ा शर्म भी लगता था क्योंकि दुकान या कुछ गंदगी पड़ जाती थी रात में, तो झाड़ू मार कर कुछ लोग देखते थे, कहते अरे पागल हो गए हो क्या, जान जोखिम में डाल रहे हो, है ना। तो मैं वो काम करते गया, देखा कि बहुत सारे लोग उसको अच्छा कह रहे हैं, तो हमें और एक एनर्जी मिलता गया। और प्रशासन की तरफ से मुझे पूरा सहयोग मिला, समाज की तरफ से भी बहुत मुझे एक हौसला बढ़ाया गया, जिसके वजह से मैं कुछ अच्छा कर लेता हूँ। और यही देखते मैं पूरी तरह समर्पित हूँ समाज के लिए। तो मैं रेड क्रॉस में अभी तक 37 बार ब्लड डोनेट किया। और मैं जाना कि रेड क्रॉस एक सिर्फ ब्लड डोनेट करने की संस्था नहीं है, पूरी समाज की सबसे बड़ी सेवा संस्था है। लेकिन लोग जानते नहीं है, वो यह भूकंप ग्रसित क्षेत्र अपना, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, इसमें इसकी सहभागिता कम रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं 24 घंटा अपना योगदान दे रहा हूँ, तो मुझे इसमें आना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा करूँ। और हम जैसे युवा जो इसे सोच रखते हैं, मेरे साथ जुड़े और सभी युवा मिलकर कुछ बदलाव करें और समाज के लिए करें। अपने लिए तो सब जीते हैं, हम सब मिलकर समाज के लिए जिए, इसीलिए मैं सर एक और प्रश्न अभी हम देखना, जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया है कि आप जो पौधा लगा रहे थे, बहुत जगह पौधा आपने लगाया, पूरे भारतवर्ष में लगाया है, आप मुंबई से लेकर आप BHU बनारस से तैयारी से बहुत जगह आपने लगाया है। लेकिन अपने इस चंपारण में, मोतिहारी में भी आप एक जगह पौधा लगा रहे थे, वहाँ आपको रोक दिया गया, आखिर क्यों? कुछ लोग, कुछ पत्रकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी से लाभवश
जुड़े हुए हैं, लेकिन वो नहीं जानते थोड़े से आर्थिक लाभ की वजह से हमारे शारीरिक, हमारे आने वाले जनरेशन को क्षति पहुंच रहा है। तो हम जो बचपन से हम नगर भवन की तरफ से हम लोग आते थे स्टेशन की तरफ, तो बच्चे थे तो दोनों तरफ से पेड़ आपस में टकराते थे, हरे हरे पत्तियों से गुलजार होते थे पेड़, और जनवरी फरवरी में तोता, अनगिनत जानवर, चिड़िया सब बैठते थे। तो वो हमारे मस्तिष्क में बैठा था। हम बाहर हमेशा घूमने वाले व्यक्ति, कभी बेंगलोर, कभी चंडीगढ़, तो देखते थे क्यों नहीं हमारा भी शहर ऐसा जैसे पहले था। तो उसी सोच के साथ मैं पेड़ लगाना शुरू किया। तो जब मैं नगर थी क्या कहते हैं गांधी संग्रहालय में गया, तो एक अनीता निधि जी के पिताजी के बारे में जाना कि वो अरेरा जो गोविंदगंज थाना है, उनके पिताजी ने थाना को जला दिया है। तो मैं अवाक हो गया कि उस समय 6 महीना उनके पिताजी ने कार्य स्वतंत्रता सेनानी होके, और उनका एक राज टाइप पे चला स्वतंत्रता सेनानी का, और हम जान नहीं पाए। तो मुझे एक छोटा मन कि मैं क्यों नहीं जान पाया, इतना साल मेरा गांधी संग्रहालय के सामने मेरा घर है, तो मेरा क्या दायित्व बनता है। तो मैंने सोचा कि कुछ योगदान होना चाहिए कि लोग जान सके, आने वाला जनरेशन हमारा जान सके। तो मैंने सोचा कि एक पेड़ लगाया जाए उनके नाम से, और उनका फोटो और उनके कार्य को लगाया जाए। उसका शुरुआत किया मैंने, जिसमें हमारे एसडीएम राजू सर, बहुत सारे लोगों ने वो हेल्प किया। और अभी तो देखते होंगे गांधी संग्रहालय में रोड में एक नेट्स के साथ पीपल का, बरगद का पेड़, छोटा पेड़ नहीं लगाते, पौधा नहीं लेते, बड़ा पेड़ नहीं लेते 7 फीट का, कि जो तुरंत भोजन अपना तैयार कर लगाना शुरू किया। फिर भी छोटा था, हम बड़े रूप में देखें तो मैंने इकट्ठा करना शुरू किया बड़ा पेड़, हाजीपुर से, क्या कहते हैं सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से, रक्सौल बॉर्डर के पास से, नेपाल से कुछ पौधा, लगभग 22 फीट का पेड़ मैंने इकट्ठा किया। और स्वतंत्रता सेनानी लोग को इकट्ठा करके पेड़ मैंने पुराने जो मंगलसमणी के बगल में नगर थाना के पास लगभग 9 पौधा मैंने लगाया, जिसमें मैंने कार्यपालक अधिकारी सर से भी मैंने अनुमति ले लिया, जेसीबी से खुदाई भी हो गई। रोड चौड़ीकरण, तो रोड चौड़ीकरण जो पेड़ पहले से 50 वर्ष से पहले से लगे हुए हैं, उससे 8 से 10 फीट मैंने दूर लगाया। मैं जानता था कि रोड चौड़ीकरण होगी तो वो दूर हो जाएंगे। और रही बात की बड़े पेड़, लगभग 100 फीट के पेड़ है, वो कटेंगे तो भी नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले पेड़ जरूरी है कि ऑक्सीजन के लिए, और मोतिहारी मेरा शहर सबसे प्रदूषित शहर था, तो मैंने गड्ढा करके लगाना शुरू किया। एक महोदय पत्रकार हैं, कोई शायद अस्थाना जी या कुछ करके नाम उनका, वो उतनी उनको चिंता हो गई कि पेड़ क्यों लग रही है, समझ में नहीं आया। लगभग 3.5 घंटा हुआ चाय की दुकान पर, हरी जी के चाय की दुकान पर खड़े होकर, जब तक पेड़ उखड़वा नहीं दिए। प्रशासन के लोग भी हमको बोले कि केशव जी आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, और आपके समाज के ही कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग नहीं चाहते हैं कि पेड़ लगे, तो नहीं लगाए। तो मैं भावुक आदमी, बड़ा दिल चोट हो गया कि हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाह रहे। तो फिर मैं हार गया, उसमें से एक तरह से हार गया, और कुछ पौधे बचे। तो फिर मैं राजेंद्र पार्क में लगभग 10-10 फीट के अमरूद के पेड़ वो अभी लगे होंगे, मैंने उसमें लगाया। बाकी जो पेड़ थे 20-22 फीट के, मैंने एक चिरान मशीन वाले के लेबर है, उनको मैंने दे दिया कि ले जाओ भैया लगा लेना, कि पेड़ है और पानी पटा के बचाना, क्योंकि यह एक जीवन है, और लगेंगे तो 100 आदमी को ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन उस महाशय से मैं विनती करता हूँ, वैसे लोगों से विनती करता हूँ कि ऐसा काम ना करें कि हम अपने लाभ के लिए आने वाले जनरेशन को क्षति पहुँचाए। तो आए पेड़ लगाएं और समाज हित में कार्य करें। मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ सभी। सर एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे एक तो आप हैं जी, और आपके जैसे 14 और उम्मीदवार चुन के आने, 15 लोगों का एक सदस्य वहाँ चुन के आएंगे, तो कैसे व्यक्तित्व के लोग जो हैं आए, हमारे मतदाताओं को, रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मतदाता हैं उनको बताइए कि आप कैसे व्यक्तित्व के लोगों को चुन कर बोलाएं। पहली बात कि जिनके पास समय नहीं है, उस बंधु से कहेंगे कि वो ना आए। कुछ लोग को क्या कहें कि उनके पास समय अभाव है। अगर यही जो देख रहा हूँ मैं 5-7 दिन से बैनर पर बैनर लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, कम से कम 15 आदमी के चैनल बन गए, ये नहीं बनने चाहिए। गलत संदेश जा रहा है, हम लोग से युवाओं को गलत संदेश जा रहा है कि पहले ही चैनल बन गया। चैनल बनने का मतलब हुआ कि हम पहले ही अपने आप को शो कर दिए कि मैं इसमें कुछ हूँ, मेरा ही ये है। तो ये गलत संदेश है। इससे अगर निकलते हैं तो आपको ऑलरेडी अगर समय देने वाले हैं, अगर जानकार हैं, तो आपको सेवा भाव है, तो लोग अपने आप को उस जगह पर लाते एक। और यह कंपटीशन एक हुआ है कि सेवा भाव नहीं है, एक वर्चस्व की लड़ाई टाइप की दिखाई दे रही है, जिससे मैं बहुत कुंठी, तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, कहाँ क्यों आ गया। लेकिन यह हुआ कि चलो
मुझे भी तो मैं समाज के लिए किया हूँ और करना चाह रहा, तो मुझे भी कितने लोग हमको अथी कर रहे हैं जब मेरे पास आर्थिक सपोर्ट भी नहीं है और ना मेरे पास 15 आदमी का पैनल है, ना 15 आदमी का चयन है, ना कुछ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो साथ दे रहे हैं, अलग पैनल से भी है, पैनल वाले भी दे रहे हैं और पैनल वाले के लोग भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उसमें को। और कहने का चाहता हूँ कि अगर यही ताकत, अगर हमारे जो बहुत सारे लोग पुराने 20-20 वर्ष से जुड़े हुए रेड क्रॉस से, अगर यही ताकत हमारे वो गार्जियन हैं, बड़े भैया हैं, सभी लोग हैं, अगर देते तो आज मोतिहारी में रेड क्रॉस की जरूरत नहीं पड़ती, ना ब्लड की जरूरत। अभी आज AB प्लस ब्लड के लिए मैंने गया था, आज से मैं 7 दिन पहले ब्लड डोनेट किया था। तो कहने का है कि आज AB प्लस नहीं है, अगर वही सैकड़ों लोग बना है, अपना सदस्य बना है अभी इलेक्शन के के बाद, क्या कहते हैं, जो कमेटी बनती बनवा अभी बना कर अभी तुरंत नए जुड़े हैं, जुड़वाया गया है लोग। तो अगर यही लोग सभी लोग सिर्फ साल में एक बार ब्लड देते तो 3300 यूनिट मोतिहारी जिला में सिर्फ वही लोग रहता, उन लोगों के साथी लोग और मिलते तो कितना होता। आज ब्लड की जरूरत नहीं होती, आज मोतिहारी में सेवादार लोग की फौज रहती, रेड क्रॉस की जरूरत नहीं होती। तो मैं सभी से विनती करना चाहता हूँ कि दिखावे वाले लोग, जिनके पास समय नहीं है, वो कृपया ना आए और समय वाले लोग का सहयोग करें। मैं पूरी तरह समाज के लिए, अगर सभी को जानते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो परिवार के देने के बाद पूरी समय मैं समाज के देता हूँ। तो कहने का हूँ हम जैसे लोगों को आगे आने का मौका दे, आशीर्वाद दे। वैसे मैंने प्रत्याशी जो खड़े हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि छोटे भाई हो, छोटे लड़के समान हैं, हम लोग को आगे लाएं कि हम लोग का जो एनर्जी है वो समाज हित में जाए। आप लोग कंपटीशन ना करें, आपस में टकराव ना करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और ये थे केशव कृष्णा। ऐसे ही व्यक्तित्व को चुनकर आप रेड क्रॉस सोसाइटी में लाएं, ताकि रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ वैश्विक संगठन भी है और इस जिले का नाम पूरे देश में हो जाए। और ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित कर लें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।